निरंतर हो रहे हैं। खास करके राजधानी ला पाज की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, लोगों का जनजीवन बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। अब देखना ही होगा कि इस दिशा में आखिर सरकार की ओर से कदम उठाए किया जाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर संभल से। संभल में मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है। दस्तावेज नहीं दिखाने पर कोर्ट ने बेदखली के आदेश दिए। अब राजस्व विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की। लोगों का दावा यह है कि पर्याप्त समय के बाद ये फैसला लिया गया। दस्तावेजों की पड़ताल के लिए विशेष टीम भी बनाई गई थी। कार्रवाई को लेकर इलाके में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि संभल में इस वक्त अतिक्रमणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इधर मदरसों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बहस और ज्यादा चर्चा का विषय वहां पर बनी हुई है। इस बीच स्थानीय लोगों से जब इस कार्रवाई को लेकर राय जानी गई तो उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि संबंधित संस्थाओं और प्रबंधन समितियों को अपने दस्तावेज दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। लोगों का ये कहना है कि नायब तहसीलदार की अदालत में मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिदों से जुड़े भूमि और स्वामित्व संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो मांगे गए थे और इसके लिए संबंधित पक्षों को भरपूर समय भी दिया गया था ताकि वो अपने दावों के समर्थन में जो प्रमाणित रिकॉर्ड हैं वो रख सकें। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजस्व और न्यायालय ने अपने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया है। इन टीमों ने मौके पर जाकर दस्तावेजों को और भूमि अभिलेखों की जांच भी की है। जांच के दौरान संबंधित संचालकों और प्रबंधन पक्षों की ओर से वैध और प्रमाणित दस्तावेजों को नहीं दिखाए गए और लोगों का ये दावा है कि इसी आधार पर राजस्व और न्यायालय ने बेदखली के आदेश जारी किए हैं और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि ये मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन का पक्ष ये है कि कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेशों के आधार पर हो रही है। फिलहाल संभल में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। तो संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और इसी बीच मस्जिद से मिले विवादित पोस्टर और झंडे। कार्रवाई के दौरान विवादित झंडे और पोस्टर मिले हैं। प्रशासन को मिले हैं आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर। जिस मस्जिद पर कार्रवाई हो रही थी वहां पर ये विवादित पोस्टर और झंडे मिले हैं और प्रशासन अब इसकी जांच में जुटा हुआ है कि आखिर पोस्टर आए कहां से। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच पड़ताल इस वक्त हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों आई लव मोहम्मद के नाम पर कई जगहों पर हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी और संभल में जिस मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है वहां से ये विवादित पोस्टर मिले हैं। रजनीश यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस मस्जिद से ये पोस्टर और ये तमाम चीजें जो मिली हैं आखिर कहां से आई, कैसे आई, क्या अब तक इसका पता चल पाया है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मस्जिद कल कसीरवा में जो तोड़ी गई थी, इसकी प्रशासनिक द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई और इन्होंने डीएम कोर्ट में भी इसकी अपील की थी, लेकिन डीएम कोर्ट में जाने के बाद 5 सदस्यीय जिसमें 5 कानूनगो और 10 लेखपालों को इसकी जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन जांच के बाद इसमें जो दस्तावेज थे ये लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए और लिहाजा उसमें बेदखली की आदेश हुआ और इस मस्जिद को तोड़ा गया। कल इस मस्जिद को तोड़ा गया था। इस मस्जिद को तोड़े जाने के समय इस मस्जिद में आई लव मोहम्मद लिखे हुए कल यहाँ पर पोस्टर मिले थे और उसके साथ यहाँ इस्लामिक झंडे भी मिले थे। इसे लेकर के बड़ा चर्चा का विषय है। जैसा कि अभी आप विजुअलों में देख रहे हैं, ये कुलदीप सीओ हैं, इन्होंने इन पोस्टरों को दिखाया था। लेकिन बात यह है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इन इंग्लिश शब्दों में लिखे हुए आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर ये कैसे आए, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ठीक है, यानी कि जांच का इंतजार करना होगा, इसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये पोस्टर आए कहां से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आइए अब इस मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं और सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। संभल में प्रशासन द्वारा बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है जिसमें ज़्यादातर मज़ार, कब्रिस्तान और मस्जिदों को तोड़ा गया। लेकिन क्या ये मस्जिदें वाकई सही तोड़ी गई,
क्या ये संवैधानिक तरीके से सही तोड़ी गई हैं, उस पर राय जानने के लिए हमारे साथ गांव के जो शहर के बहुत युवा बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल सही है या गलत है। इस तरीके से हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर सैफी, नगर पालिका सभासद बैजोई। अच्छा, जैसा कि जो बुलडोजर कार्रवाई जनपद संभल में चल रही है, क्योंकि महीनों हो गए और बहुत सारी मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया, मज़ारों को भी तोड़ दिया गया, कब्रिस्तानों को, मदरसे भी टारगेट किए गए, क्या आपकी नज़र में क्या ये सही है? देखो, कोई भी पूजा का संस्थान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी चीज़ हो, हम यूँ कह रहे हैं सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है पत्रकार साहब जहाँ एक तरफा कार्रवाई होती है। अब सारी मस्जिद मदरसे ही दिखाई दे रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। क्या और संस्थान नहीं है क्या? और संस्थान, उनकी भी जांच करी जाए। जहाँ जांच हो रही है मंदिर की नहीं हो रही, गुरुद्वारे की नहीं हो रही, चर्च की नहीं हो रही, किस चीज़ की नहीं हो रही? केवल मस्जिदों की हो रही है, केवल मदरसों की हो रही है। यहाँ तकलीफ होती है। अच्छा, जैसा कि बताया ये भी जा रहा है कि मस्जिदों को या कब्रिस्तान की जितनी भी ज़मीन के कागज़ देखे गए, उनको संवैधानिक तौर से तो वो कागज़ नहीं दिखा पाए, अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए। नहीं, अब दस्तावेज, अब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान आज के तो है नहीं। कब्रिस्तान 100, 200, 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, वो चले आ रहे हैं। उस टाइम कागज़ वागज कहाँ रखता था आदमी, ये बताओ। अब मस्जिदें बनी हुई 2-2 साल, 3-3 साल हो गए, अब कहाँ से कागज़ लाएगा आदमी? कोई आदमी 80 साल का आदमी है, उससे कहने लगो तुम अपना आधार कार्ड ले आओ, कहाँ से लाएगा? बताओ, आप बताओ। जी। चलिए, जैसा कि जो मस्जिदों पर जो कार्रवाई हो रही है, आपकी नज़र में क्या है ये? नज़र में हमारी क्या है, ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जांच की रही है तो आज से 100-200 साल पुराने जितने भी ज़मीनों के किसी चीज़ के कागज़ हैं वो पूरे नहीं कर पाएगा कभी जी। लेकिन वो मस्जिदों के मदरसों की ही जांच हो रही है, बाकी तो और ना हो रही। इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग थे, सारे भाईचारे थे, एक दूसरे के यहाँ जाते आते थे, जब तो इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया नहीं है। अब ही क्यों देख रहे हैं? अच्छा, जैसा कि कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीनें सरकारी आवंटित की गई, लेकिन बावजूद वो लोगों ने उस पर घर बना लिए, तो क्या ये जायज़ था? कोई घर नहीं बनाया है सरकार ने, कोई सी बैजी में आज तक। नहीं, बैजी की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि अभी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास में जो कब्रिस्तान है उस पर मकान भी बना लिए गए रास्ता किनारे, क्योंकि बहुत बेशकीमती ज़मीन है। कोई नहीं है, वो सब अपने अपने अलग मकान है, कब्रिस्तानों की जगह पे कोई नहीं बनाता। चलिए, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजकुमार गौर। अच्छा राजकुमार जी, मैं एक चीज़ जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे जनपद में जो भी कब्रिस्तान और मदरसों और मस्जिदों पर जो कार्रवाई है वो कहाँ तक सही है? तो समाज कल्याण की अगर ज़मीन है समाज की तो वो तो खाली करानी पड़ेगा। जैसा हमारा देवी मंदिर भूमि है, 200 साल पुराना हम पे कागज़ है, जब चाहे देख लो कितने दान दिए, कितने क्या है, तो कागज़ तो रखने पड़ेंगे। शासन है कुछ भी कर सकता है भाई, कागज़ मांगेगा दिखाने तो पड़ेंगे, नहीं है तो फिर शासन तो अपना काम करेगी। चलिए, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सक्सेना है। अच्छा विकास जी, जैसा कि जनपद संभल में जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और तमाम मस्जिदों कब्रिस्तानों को भी खाली करा, मदरसों को भी खाली कराया गया, तो आपकी नज़र में क्या ये सही है? आप बताइए कि राजस्व विभाग ने समय नहीं दिया था दिखाने के कागज? कोर्ट में मुकदमा चला, राजस्व विभाग ने समय भी दिया, पूरा प्रक्रिया एक चली। उसके बाद जब कोई कागज नहीं है तो क्या सरकारी ज़मीन पर कोई भी बना लेगा? ऐसे तो जो सरकारी फील्ड पड़ा हुआ है, बताओ कल को इस पर मंदिर बना लें तो वो जायज़ है? भाई आपके पास अगर आपकी लीगल है तो उसके कागज़ दिखाओ, कौन सी दिक्कत है? अच्छा, जैसा कि तो फिर मस्जिद मदरसे ही टारगेट क्यों? हमारा मंदिर है, आप मंदिर के कागज़ मांगो ना, हम दिखाएंगे ना, और दिखाए हमने। बैजी का जे मंदिर है, चौराहे वाला मंदिर नहीं तोड़ दिया हमारा, इनलीगल था तो रोड के किनारे, हमने तो कोई एतराज नहीं उठाया कि धर्म के नाम पे तोड़ दिया। सबने देखा था रोड के किनारे आ गया, तोड़ दिया, गिरा दिया, बुलडोजर से गिराया, तो उसमें गलत किया। आज हम पे कागज नहीं थे तो गिर गया। जी चलिए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, एन के समाज से। एन के जी, जैसा कि यहाँ जनपद संभल में जो मदरसे मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर जो कार्रवाई हुई है, तो वो लोगों का एक कम्युनिटी का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों, और तो क्या हिंदू के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी ज़मीन होती है उसे लोग फ्री में यूज करना चाहते हैं, और जिन पर कागज़ होते हैं और वहाँ पर अगर सड़क बननी होती है या कोई भी चीज़ सरकार राष्ट्र के हित में बनाना चाहती है तो उसके 4 गुने पैसे सरकार से लिए जाते हैं। सरकार की जगह फ्री में चाहिए, और सरकार अगर जगह अपने उसकी मांगती है तो वो 4 गुने पैसे मांगता है। इस वजह से योगी जी अब एक तरफा कार्रवाई मान लो इसको, या कुछ भी मान लो, जब कागज़ नहीं है किसी भी चीज़ के, अगर मेरा मकान अवैध है तो अवैध है तो अवैध ही है, उसको तोड़ा ही जाएगा। अब मैं हिंदू या मुसलमान हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अवैध बनाए गए हैं वो ज़्यादा अवैध टूट रहे हैं, इसलिए अवैध संख्या दिख रही है।
अच्छा चलिए, हम एक चीज़ मेंबर साहब, मैं एक चीज़ और जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे कि कब्रिस्तान और जितनी मदरसे हैं उनमें अभी कुछ एक प्रकरण आया था संभल का, जो शाही इमाम है उनके भाइयों पर, कि उन्होंने उस ज़मीन को पहले वृक्षारोपण के लिए आवंटित कराई, फिर उसमें उन्होंने मदरसा बना लिया, फिर वो वक्फ में संपत्ति दर्ज करा दी। तो ये ऐसी मुझे लग रहा है जितनी भी मैंने अपने नज़र में मैंने देखा है वो सब उनकी सेम कंडीशन एक ही तरीके की है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकारी ज़मीन हो तो उसे यूज़ करो ना। ऐसा है, सरकारी ज़मीन, चलो आपके पास कब्रिस्तान है, अब लगभग 100-150 बीघे कब्रिस्तान है, उसमें 100 गज 200 गज में एक कमरा, जो कब्रिस्तान की एक रखवाली करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए 1 रूम 2 रूम बना के दे दिए जाते हैं। अब उनके औलाद की औलाद उसमें रह रही है लगातार, उसे भी अवैध घोषित कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मदरसा जो है, मदरसा शिक्षा का संस्थान है मदरसा, लेकिन सरकार जब से ये आई है मदरसे को दूसरे रूप से देखा जा रहा है। तो मदरसे को तो अलीगल साबित कर ही दिया। मदरसे में अलीगल कुछ नहीं होता, मदरसे में उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है मदरसे में, ना कि मदरसे का कोई गलत चीज़ है, मदरसे का कोई गलत उपयोग होता है, शिक्षा संस्थान है। अब लेकिन जब सरकार को नज़र में भाई मदरसा अलीगल हो रहा है तो फिर इसमें क्या कह सकते हैं, बताओ। चलिए विकास जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो मदरसा हैं, मदरसों में सरकारी हैं क्योंकि मान्यता जैसे स्कूलों की है, मदरसों की है, सब मान्यता एक जैसी होती है। तो क्या स्कूलों मदरसों में भी ये कहा गया है कि वहाँ पर इस नियम, सरकारी नियम फॉलो नहीं किया? मेरे ख्याल से आप भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे, हमेशा स्कूलों में राष्ट्रगान, वंदे मातरम अनिवार्य होता था। क्या यहाँ अनिवार्य था योगी जी से पहले? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं होता, राष्ट्रगीत तो होता था, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? आप राष्ट्र में रहोगे तो आप राष्ट्रगीत से नफरत कैसे कर लोगे? रहे तो आप इसी राष्ट्र, और राष्ट्रगीत को योगी जी और मोदी जी ने तो घोषित करा नहीं है। आप बताएं, मोदी जी के आने के बाद घोषित हुआ है क्या राष्ट्रगीत? वो तो उससे पहले था ना। और राष्ट्र में रहने वाला हर आदमी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जितने अपने धर्म से है। नहीं, संस्थान तो वो शिक्षा का एक संस्थान है, तो इनको तो बचा कर रखना चाहिए ना। तो बिल्कुल जो लीगल हैं, बने हुए सब बचे हुए हैं, सारे तोड़ दिए क्या? आप बताइए, क्या प्रदेश के सारे संस्थान तोड़ दिए? वही तो तोड़े हैं ना जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, सारे तोड़ दिए क्या? खत्म कर दिए, इनलीगल घोषित कर दिए। कोई शासनादेश ऐसा जारी हुआ है कि आज के बाद प्रदेश में एक भी मदरसा नहीं रहेगा? आप बताएं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तो जो नंबर मदरसों को ही क्यों? अभी हमारे भाई ने कहा था कि जो भी संस्थान, जो भी मंदिर मस्जिद अगर सरकारी जगह पे, अभी आपने बताया था कि चरगाह के लिए या वृक्षारोपण के लिए ज़मीन दी गई है, तो जो ज़मीन वृक्षारोपण के लिए आवंटित हुई है उस पर क्या होना चाहिए? वृक्षारोपण तो ही होना चाहिए। अब उस पर अगर मैं मंदिर बना लूँगा तो कल को क्या होगा? कार्रवाई आज ना सही कल सही होगी। तो चोरी आप रोज़ करोगे तो कब तक बचोगे? किसी दिन तो पकड़े जाओगे। तो वही चीज़ है। जैसा कि ये जो कब्रिस्तान और मदरसे मस्जिद में जो कार्रवाई हुई, तो आपकी नज़र में एक दौर में एक छोटे से सूक्ष्म रूप में बताइए, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, जो अवैध जगह हैं, अवैध पर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है, और अगर वैध है और अगर कार्रवाई हो रही है तो गलत है। लेकिन सब अवैध पे ही दरअसल क्या है, सरकार का एक नज़रिया है कि हम लोग जब खरीद रहे हैं तो मैंने अभी बताया था आपको, 4 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। 1 करोड़ की जगह के 4 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। और जो हमारी जगह हैं, फ्री वाली जो सरकार की जगह हैं, वो लोग फ्री में यूज कर रहे हैं। बस इसी वजह से अवैध जगह जो है ली जा रही हैं, और कोई कारण नहीं है। सरकार एक तरफा कार्रवाई को क्या है, अब चौराहे पर हमारा मंदिर था, स्कूल में उसमें आ गया सड़क पर, तो वो भी बुलडोजर से टूटा। क्या कर पाए हम लोग, बताइए? लेकिन अवैध था तो अवैध था, उसमें क्या कहेंगे। तमाम मेरे साथ लोग थे और मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे। इन्होंने भी कहा कि जो वाकई एक तरफा की जो कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी अगर कार्रवाई हो रही है तो जितने भी सरकारी लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा कर रखा है उनको सबको मुक्त कराया जाए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि दूसरे जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग थे, इनका भी ये कहना है कि जो वाकई इन लोगों को समय दिया गया, समय देने पर इन लोगों ने अपने कागजात नहीं दिखाए, क्योंकि जितने भी जो कार्रवाई हुई है वो संवैधानिक कार्रवाई हुई है और जो राजस्व कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हुई है। अगर वाकई वो अगर अपने कागज़ दिखाते हो तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होते। फिलहाल इन लोगों ने अपने अपने बयान रखे। इंडिया न्यूज़ के लिए रजनीश यादव, संभल।